नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया, पर आप लोग कह रहे थे सर एक बार किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर ले। तो जब हम हमारी किडनी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारी किडनी होती है बेटा, ये किस शेप की होती है? बीन शेप की। बीन शेप की हमारी किडनी हो गई। इस किडनी की जब हम लेयर्स की बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती है, तो सबसे पहले जो हमारी किडनी की जो आउटर लेयर होती है बेटा, इसको बोलते हैं कैप्सूल। और जो दूसरी लेयर पाई जाती है इसको बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद में जो इनर लेयर पाई जाती है बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक की, इसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला का मतलब है बेटा कि आपकी इस इनर लाइन से लेके जहां तक आपके पिरामिड्स आते हैं, पिरामिड्स मींस ये जो पिरामिड्स आपकी स्ट्रक्चर है, ये पिरामिड्स जहां तक आते हैं, ये पूरा एरिया मेडुला कहलाता है आपका, पिरामिड्स तक। ये ऐसे हमारे किडनी के अंदर पिरामिड्स पाए जाते हैं। ये पिरामिड्स तक के एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेडुला। ये पिरामिड्स हमारे आके जाके कैलिक्स फॉर्म करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये कैलिक्स यूरिन को लाकर हमारे कहा, जो किडनी की जो बीच में जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जहां से जो हमारी यूरेटर निकलती है, ये यूरेटर किडनी की जिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से निकलती है उसको हम हाइलम बोलते हैं। समझ पाए बेटा? और ये जो कैलिक्स, ऐसे ही यहां से जो हमारे मेडुला के अंदर जो ये बना हुआ है, यहां से हम कैलिक्स के थ्रू यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बनकर ये आ जाता है हमारे रीनल पेल्विस के अंदर। पेल्विस क्या है बेटा? किडनी का मुंह। ये किडनी के मुंह पर ये फनल शेप्ड की स्ट्रक्चर का फनल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेल्विस। इस फनल के अंदर ये सारे पिरामिड से कैलिक्स जो है ये यूरिन को लाकर यहां पर इकट्ठा कर देंगे। यूरिन से जो सारे कैलिक्स इकट्ठा करके यूरिन को पेल्विस में है, और पेल्विस से यूरिटर के थ्रू आपका यूरिन आ जाएगा ब्लेडर में। जब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऊपर के इस वाले पोर्शन को हाइलम बोला जाता है, और इसकी 3 लेयर होती है। आपको ज्यादा और डिस्कशन करना है, आप एक रीनल आर्टरी और रीनल वेन बता सकते हैं कि भैया ये रीनल आर्टरी है जो कि इसको नरिशमेंट देती है, एक हमारे रीनल वेन पाई जाती है। जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारी किडनी की स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें दिखाई देती है कि आउटर लेयर को कैप्सूल, मिडिल लेयर को कॉर्टेक्स, बीच वाली लेयर अप टू द पिरामिड को मेडुला बोला जाता है। पिरामिड के जो कनेक्शन होते हैं इसको कैलिक्स बोला जाता है, कि जो यहां पर यूरिन बन रहा है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स जिसको कैलिक्स बोला जाता है, कैलिक्स के थ्रू ये हमारे रीनल पेल्विस में आके कलेक्ट हो जाता है, और इस रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू आपके ब्लेडर में आ जाएगा। ये एक नॉर्मल बीन शेप की एक किडनी होती है, जिसके डायमीटर्स की यदि हम बात करें तो 11 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, जिसको आप दूसरे तरीके से 11 इंटू 6 इंटू 3 के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये हमारे किडनी की एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पाई जाती है, जो कि 150 ग्राम की आपकी एक किडनी होती है, जिसका एक वेट होता है बेटी। तो आपको यदि कोई किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में एलेबोरेट करने के लिए बोले तो आपको इस तरीके से एलेबोरेट करना है कि किडनी के अंदर कैप्सूल आउटर लेयर, दूसरी लेयर कॉर्टेक्स, तीसरी मेडुला अप टू द पिरामिड, पिरामिड से जो यूरिन फॉर्मेशन होता है कैलिक्स के थ्रू आके ये यहां एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, इकट्ठा हो जाता है, और यहां से ये यूरेटर के थ्रू बाहर ब्लेडर में आ जाता है। ये हमारे किडनी की स्ट्रक्चर है। जस्ट एक स्ट्रक्चर जो आपको समझने के लिए, जिससे कि आप गाइडलाइन ले सको और समझ सको। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।